नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। एक सुंदर सी मेल हथेली, एक पुरुष हैं और उनकी हथेली हमारे सामने विश्लेषण के लिए है। यहाँ पे देखिएगा, आपकी हथेली में निश्चित रूप से जो आपकी करियर की रेखा है, जो आपकी धन की रेखा है, जो आपके भाग्य को उजागर करने वाली रेखा है, यहाँ पे चंद्र क्षेत्र से निकल करके और सीधा जो है शनि क्षेत्र पे, शनि के पर्वत पे दिखाई दे रही है। ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है, तब जाके 42वें से लेके और 45वें साल के बीच में भाग्योदय कराती है, कुछ चैन दिलाती है और 45वें वर्ष के आसपास भाग्योदय कराती है। निश्चित तौर पे जो अभी 3 वर्ष का समय आपके जीवन में है, कहीं ना कहीं ये संघर्ष को बता रहा है, कहीं ना कहीं ये जीवन में उलझन को बताता हुआ, समस्याओं को बताता हुआ यहाँ पे इंगित कर रहा है। क्या करना है आपने, जो मैं वैज्ञानिक उपाय दूंगा आपको, वो बड़े सरल होंगे, लेकिन आपको बड़ी एकाग्रता से, बड़ी जो है श्रद्धा भावना से और एक अनुशासन में रह के उन उपायों को करना है। अगर आप बहुत सुंदर तरीके से करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, तो उनके परिणाम 6 से 8 महीने के बाद से आपको दिखने बैठ जाएंगे और कहीं ना कहीं चीज़ों में राहत मिलेगी। किन किन चीज़ों में राहत मिलेगी? अगर संघर्ष बहुत ज़्यादा चल रहा होगा तो कहीं ना कहीं संघर्ष कम होने बैठ जाएगा। मानसिक संघर्ष, मानसिक परेशानियां, शारीरिक परेशानियां, धन से संबंधित परेशानियां, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां अगर बहुत ज़्यादा चल रही होंगी तो कहीं ना कहीं उनमें राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ आपकी हथेली में है, और एक नहीं बल्कि दो है। एक तो ये करियर और धन की रेखा है। ये रेखा चंद्रमा से निकल रही है। निश्चित ही जीवन काल के 42वें वर्ष से चीजें ठीक होने बैठ जाएंगी और जीवन काल का 45वें वर्ष जो है आपका भाग्योदय की स्थिति लेके आएगा। भाग्योदय पूर्ण रूप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर क्या होगा जब भाग्योदय हो जाएगा? निश्चित रूप से प्रत्येक दिन आपके हाथ में पैसा है, ऐसा योग आपका बन जाएगा। ऐसा योग बन रहा है कि प्रत्येक दिन आपके पास पैसा आएगा। कितना आएगा? अपने मस्तिष्क शक्ति और योग्यता के अनुसार पैसा आएगा। ऐसा नहीं कि लाखों आ रहा है, अरबों आ रहा है, खरबों आ रहा है, नहीं। जितनी आपके मस्तिष्क शक्ति होगी, जितनी आपकी योग्यता होगी, उसके अनुसार आपके पास पैसा आएगा। लक्ष्मी के योग है जीवन काल के 45वें वर्ष से। प्रत्येक दिन पैसा आपकी हथेली में रहेगा ही रहेगा, आपके पास आएगा ही आएगा। निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा से वाहन का बहुत सुंदर सुख आपको मिलेगा। और ये जो वाहन का सुख है ना, जीवन काल के 42वें से ही शुरू दिखाई दे रहा है। 45वें के आते आते अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख मिलने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रहा है। किसी प्रकार से न मिल पाया तो जीवन काल के 45वें वर्ष में रास्ता मिल जाएगा और 48वें वर्ष तक अपना घर आपको प्राप्त हो जाएगा, आपको सुख मिल जाएगा। अपना घर का सुख हुआ, वाहन का सुख हुआ और अपनी व्यापार का कहीं ना कहीं आपको सुख प्राप्त होगा। 3 सुख जीवन में आएंगे ही आएंगे, इनको कोई नहीं मिटा सकता है। लेकिन ये भी सच है कि जीवन काल के अभी 3 वर्षों तक कहीं ना कहीं संघर्षों का सामना भी आपको करना पड़ेगा। समस्याओं का, उलझनों का, कन्फ्यूजन का कहीं ना कहीं सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जो चीज़ें हैं वो बहुत बेहतरीन है। इस प्रकार की आपकी धन और करियर की रेखा है, स्टेबिलिटी वाली रेखा है, अच्छा खासा जीवन आपको देगी, ये रेखा बता रही है। दूसरी बात देखिएगा, आपकी हथेली में एक उम्मीद की किरण लेके एक रेखा और भी दिखाई दे रही है। ये रेखा बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। ये रेखा है आपकी मंगल की रेखा और जीवन की सहयोगी रेखा।
ये रेखा बता रही है कि निश्चित ही अच्छा समय आने पर आपको दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छा मिलेगा और जीवन में भगवान की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आपको इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए क्या करना है? हनुमान जी की विधिवत तरीके से पूजा करनी है। तमाम प्रकार के जो संकट हैं, जो कठिनाइयां हैं, किसी भी प्रकार के जो विकार हैं, हनुमान जी की पूजा करने से कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएंगे और जीवन आपका एक दिव्य अवस्था में आ जाएगा। क्योंकि आपकी हथेली में जो है, जो मंगल की रेखा है और जो अंग्रेजी का एम यहाँ पे रेखाओं से बन रहा है, वो यही कह रहा है कि आपके जो पंच तत्व हैं, आपके जो एलिमेंट हैं, आपकी जो शरीर के सातों चक्र हैं, आपकी 10 इंद्रियां हैं, उनके अनुसार हनुमान जी आपके इष्ट देव हैं। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं आपको इनकी पूर्ण शरणागति जाना है, समर्पण इनका चले जाना है। दूसरी ये रेखा इंगित कर रही है आप में प्रतिभा की कमी नहीं है, बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं, लेकिन बहुत सारी रेखाएं इस रेखा को काट रही हैं। तो जो प्रतिभा आपके अंदर है, जो बुद्धि आपके अंदर है, उसका आप प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण इसका कोई भी फायदा आपको नहीं मिल पा रहा है। आपके अंदर कुदरती ये रेखा बता रही है कि जो सोचने की शक्ति है, जो समझने की शक्ति है, वो एक पावरफुल अवस्था में है। लेकिन इस रेखा के खंडित होने से आप उस सोचने की शक्ति, उस समझने की शक्ति का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब ये रेखा अपनी अच्छी अवस्था में आएगी तो कहीं ना कहीं आप इसका उपयोग कर पाएंगे, ये निखर कर चीज़ें बाहर आ जाएंगी और जीवन काल में ऐसा व्यक्तित्व भी निखर कर आएगा कि एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे और आपका जो व्यक्तित्व है निश्चित रूप से अच्छा खासा प्रभावशाली नजर आएगा, रहेगा। लेकिन थोड़ा सा ये शुक्र क्षेत्र से जा रही है तो लापरवाही के गुणों से आपको बचा रहना है। सारी चीज़ें होने के बावजूद भी लापरवाही के गुण रहेंगे, तो इनसे आपको बच के रहना है। दूसरी बात है, ये रेखा धन की रेखा भी है, ये रेखा धन भी देती है। कहीं ना कहीं जब करियर और धन की रेखा अपना फल देना शुरू कर लेगी तो जमीन जायदाद से आपको अच्छा खासा धन प्राप्त होना बैठ जाएगा। या इससे रिलेटेड अगर आप काम करें, चाहे रियल एस्टेट का काम करें, चाहे प्रॉपर्टी का काम करें, चाहे भूमि संबंधी किसी प्रकार का काम करें, तो आपको जो है अच्छा खासा फायदा होगा, लाभ होगा। नाव या बोट संबंधी काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आप अपने सूर्य को भी मजबूत कर लेते हैं, इसको अपने अच्छी स्थिति में ले आते हैं, तो लकड़ी संबंधी अगर कोई काम करेंगे तो बड़ा लाभ आपका होगा। कागज का उद्योग अगर होगा, कागज संबंधी कोई काम करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा फायदा आपको अपने जीवन काल में होगा। ये रेखाएं इंगित कर रही है, ये चीजें यहाँ पे बता रही है। अब देखिएगा, आपकी हथेली में जो ये हृदय की लकीर है, जो ये मस्तिष्क की लकीर है और जो यहाँ पे जीवन की लकीर है और ये करियर और धन की लकीर है, ये तीनों रेखाएं यहाँ पे एम का आकार बना रहा है। देखिएगा, ये और मंगल रेखा दोनों मिलकर क्या कर रही है, ये निश्चित रूप से बता रही है कि भगवान हनुमान जी हैं जो इस कलयुग के स्वामी हैं, वो आपके इष्ट देव हैं। जितना इनकी शरणागति जाएंगे, जीवन में उतनी दिव्यता पाएंगे, जीवन में उतनी भव्यता पाएंगे। और कहीं ना कहीं 45वें से लेके और 55वें वर्ष के बीच अच्छे खासे धन के योग बन रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति जबरदस्त रहने वाली है, अच्छा खासा धन आप अर्जन करेंगे और वो रुकेगा नहीं। 55वें वर्ष तक आप बहुत अच्छा धन अर्जन कर लेंगे। उसके बाद ये सिचुएशन बनेगी कि आप फ्री हैंड हो जाएंगे, करना चाहेंगे काम करेंगे, नहीं आएगी मर्जी नहीं करेंगे, लेकिन धन के मामले में आप निष्फिक्री हो जाएंगे, फ्री हैंड हो जाएंगे।
ठीक, यहाँ पे इस चीज की और ये इशारा कर रहा है। अब चलते हैं थोड़ा वर्तमान स्थिति में। स्पष्ट तरीके से पूरी हथेली को आप देखेंगे तो रेखाओं का जाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मकर जाले की तरह रेखाएं हैं। और हथेली का जो कलर है कहीं ना कहीं वो कलर कालापन ले रहा है धीरे धीरे। ये चीजें अच्छी नहीं होती हैं, बहुत ज्यादा परेशानियां देती हैं। ये आपके वर्तमान समय को दिखाती है। ये रेखाओं का जाल होना नजर दोष होता है। अगर आप कुंडली दिखाएंगे या तो विष योग इसमें उत्पन्न होगा, या काल सर्प योग, या पितृदोष, इस प्रकार की चीजें आपको कुंडली में दिखाई देंगी, जन्म पत्रिका में दिखाई देंगी। लेकिन क्या है यहाँ पे, ये नजर दोष है, नेगेटिव ऊर्जा है और वो जबरदस्त रूप में है और इसका प्रभाव जबरदस्त पड़ रहा है, वर्तमान समय में पड़ रहा है। ये जब रेखाएं होती हैं तो सबसे पहले आपके मन और मस्तिष्क पे अटैक करती हैं। कंफ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति, उलझन की स्थिति को पैदा करती है और जो आपकी डिसीजन लेने की क्षमता है उसको ये बर्बाद करती है। आप सही से निर्णय नहीं ले पाते हैं, अगर लेते भी हैं तो वो निर्णय गलत होता है और जीवन में उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। दूसरी बात है, ये रेखाएं हैं, निश्चित रूप से व्यक्ति आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर होने बैठ जाता है, दरिद्रता की ओर ये रेखाएं ले जाती हैं। तीसरी बात, ये रेखाएं हो तो आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, वो बहुत तीव्र गति से बाधित होने बैठ जाती है, सफलता का स्तर घटने बैठ जाता है। ये रेखाएं हैं तो आपकी जीवन में संघर्ष एक तूफान की तरह आने बैठ जाता है। ये रेखाएं हैं, ये बहुत बड़ी नेगेटिव ऊर्जा है। इसका असर आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे आपका मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, वो अनबैलेंस हो जाता है, समलता नजर नहीं आता है। एक हवा, एक तूफान चलता नहीं, उस तरह से सारा कुछ उड़ा के ले जाता है, उसी तरह की ये नेगेटिव ऊर्जा है। नेगेटिव के अलावा कुछ नहीं रखती है, सारी चीज़ों को उड़ा लेती है। चौथा पांचवा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पर। या तो व्यक्ति रिश्ते बना नहीं पाता है, या अगर किसी तरह बन भी गए रिश्ते तो उसका फायदा व्यक्ति को नहीं मिलता है, उसका सुख नहीं भोग पाता है। उनकी तरफ से परेशानियां, चाहे भावनात्मक परेशानियां हो, चाहे मानसिक परेशानियां हो, चाहे शारीरिक परेशानियां हो, चाहे सामाजिक परेशानियां हो, व्यक्ति को उल्टा झेलना पड़ता है। अब देखिएगा इसके लिए क्या करना है। इसके लिए आपको बहुत जरूरी है, नियमित रूप से 3 क्रियाएं करनी है। सबसे पहले इसके लिए प्राकृतिक क्रिया का आपको सहारा लेना है। उसके बाद आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया और दिव्य सूर्य क्रिया निश्चित रूप से करनी है। अगर आप इन क्रियाओं को नहीं करेंगे, इष्ट देव की कितने भी शरणागति जाओ, कैसे भी पाठ पूजा करो, चीजें अच्छी स्थिति में नहीं आएंगी। क्या करना है, आपको क्रियाओं को निरंतर जारी रखना है और उसके साथ साथ अपने इष्ट देव के पूर्ण शरणागति जाना है। चीज़ें बहुत जल्दी उभर कर आएंगी और बहुत अच्छा प्रभाव आपके जीवन पर देंगी। ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे, ये आपका मणिबंध का क्षेत्र है। मणिबंध के क्षेत्र में पहली रेखा उजागर हो रही है, अभी यहाँ से पूरी नहीं बनी है लेकिन बनने वाली। ये है स्वास्थ्य की रेखा। जब नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो जाएगा, आप दिव्य योग ध्यान क्रिया द्वारा, दिव्य सूर्य क्रिया द्वारा और प्राकृतिक क्रिया द्वारा इस चीज़ को खत्म कर लेंगे, तो जो आपका स्वास्थ्य का मामला है, जो आपका आरोग्य का मामला है, जो आपका तंदुरुस्ती का मामला है, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सुकून देने वाला रहेगा। दूसरी अगर हम रेखा देखें तो ये स्पष्ट रूप में आती हुई दिखाई दे रही है, उदयमान स्थिति में है। ये रेखा है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये रेखा आपकी करियर और धन की जो ये रेखा है, इससे संबंध रखती है। ये जीवन काल के 45वें वर्ष से पूरी तरह से एक्टिव हो रही है।
तो इस रेखा का प्रभाव जीवन काल के 45वें वर्ष से ज़्यादा पड़ेगा। चाहे संपत्ति का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, कहीं ना कहीं आप बहुत लकी रहेंगे, बहुत सौभाग्यशाली रहेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें, तीसरी रेखा आपकी जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं टूटी हुई अवस्था में है, ब्रेक ले रखा है इसने, और ये है सुख की रेखा। जब ये रेखा ब्रेक लेती है, इस प्रकार से टूटी हुई होती है, तो व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य, अपने धन और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख नहीं मिलता है। चाहे कुछ भी कर ले व्यक्ति, सारे साधन होने के बावजूद भी, लाख प्रयास करने के बावजूद भी व्यक्ति को सुख की प्राप्ति नहीं होती है। अत्यंत मेहनत करने के बाद भी कहीं ना कहीं व्यक्ति अभाव में जीता है। क्या करना चाहिए? इष्ट देव की शरणागति जाना चाहिए, और कहीं ना कहीं अपना रूटीन व्यक्ति को बहुत अच्छी स्थिति में रखना चाहिए। रूटीन बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, ये इस बात की ओर संकेत कर रहा है। कोई ना कोई चिंता कुछ समय तक मन के अंदर बनी रहेगी, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। लेकिन चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिएगा, ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में रहने वाली है। ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। कैसी भी परिस्थिति हो, ईश्वर से विश्वास नहीं टूटेगा, और एक दयावान व्यक्तित्व भी कहीं ना कहीं बना रहेगा। मिडिल फिंगर देखें तो सीधी खड़ी है और बृहस्पति की ओर झुकी हुई है, बहुत अच्छा है। नैसर्गिक रूप से देखें तो आपकी मानसिक क्षमता बहुत अच्छी है, आपकी आध्यात्मिक क्षमता भी बहुत अच्छी है, और कहीं ना कहीं भाग्य भी आगे बहुत अच्छा रहने वाला है। इसकी लंबाई भी बहुत अच्छी है, इसका झुकाव भी गुरु की तरफ है। तो निश्चित ही व्यक्ति स्वाभिमानी है, एक विवेकी है, विवेकपूर्ण ढंग से कार्य करने वाला है, और दूसरों की मदद करने वाला भी है। नॉलेजेबल व्यक्ति है, और कहीं ना कहीं भाग्य व्यक्ति का साथ देगा, और कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति की कृपा भी व्यक्ति के ऊपर बनी रहेगी। इस बात का ये द्योतक है, चाहे अभी कैसी भी परिस्थिति है, लेकिन आगे के लिए, और विशेषकर 42वें वर्ष से अच्छा दिखाई दे रहा, और 45वें वर्ष से तो पूरा भाग्योदय आपकी हथेली में है। तीसरी चीज देख रहे, इसके बीच में गैप दिखाई दे रहा है। देखिएगा, ये जीवन काल के 35वें वर्ष से धन के मामले, 35वें वर्ष तक धन के मामले में 3 चीजों में से एक या 2 चीजें रखता है। या तो संघर्ष रहा होगा, या खर्चीला स्वभाव रहा होगा, या धन के महत्व को नहीं समझ पाए होंगे। इस चीज की कहीं ना कहीं ये चीजें रही होंगी। यहाँ पे सूर्य की उंगली देखें, ये भी कहीं ना कहीं झुकी हुई दिखाई दे रही है इस तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी बनी रहेगी, और इसका फायदा भी आने वाले समय में आपको मिलेगा। वर्तमान में देखें, दोनों उंगलियां लगभग यहाँ पे बराबर दिखाई दे रही है, और ये बता रहे हैं कि धन और यश की भूख आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। वर्तमान में पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है, और जीवन का मात्र लक्ष्य भी कहीं ना कहीं अभी यही दिखाई दे रहा है, चाहे परिस्थिति बस हो, चाहे किसी अन्य चीज़ों की वजह से हो, लेकिन वर्तमान में यही चीज़ है। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है, और इस उंगली की तरफ धन कमाने की ललक भी जबरदस्त है यहाँ पे, और ये इसके पहले पूर्व तक भी पहुंच रही है, अत्यंत श्रेष्ठ है। कहीं ना कहीं जो है आगे जाके ये बड़ा फायदा देगी। जो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत अच्छा रहेगा। अपने को व्यक्त करने की शक्ति, अपने को जाहिर करने की जो ताकत है वो आपके अंदर बहुत सुंदर है, इसका आपको फायदा मिलेगा। और एक उच्च वर्ग का व्यक्तित्व आपका रहेगा, साथ साथ में श्रेष्ठ और सफलता की प्राप्ति करेंगे, अपने बलबूते पे करेंगे, क्योंकि ये गुण आपके अंदर बहुत अच्छा है। तो ये इस चीज के लिए बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
एक सुखद जीवन जीने की चाह है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी आपका यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस रेखा को देखें तो ये रेखा स्पष्ट तरीके से बता रही है कि महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा है। आप अपनी जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी हैं। वर्तमान में आपकी सोच इन सारी चीज़ों से उठकर बहुत आगे बढ़ने की ओर ही है। जो आपकी मन की इच्छा है एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की ओर ही है। अब ये भी लगने बैठ गया है कि यार आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करना पड़े, इन किन प्रकार जो भी आपसे हो जाए आप करेंगे, ये बताती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। मस्तिष्क की रेखा अगर देखें, थोड़ा सा एक चीज का ध्यान रखिएगा, अपनी खुद की एक स्वतंत्र जो विचारधारा है उसको डेवलप करने की आवश्यकता है। दूसरों की बातों में आने से बचें, दूसरों के दिमाग से कार्य करने से बचें, खुद की जो स्वतंत्र विचारधारा है उसको डेवलप करें और जीवन में फायदा उठाइएगा। और इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करिएगा, इसका जबरदस्त फायदा होगा। एक रेखा इससे जो है कहीं ना कहीं हृदय रेखा पे मिलती हुई दिखाई दे रही है, ये बहुत अच्छा है। आने वाले समय में इसका जबरदस्त फायदा होगा। विवेकपूर्ण ढंग से काम करेंगे, अपने दिमाग से काम करेंगे और अपने काम को पूर्ण करने के लिए कहीं ना कहीं जो है ऐसा स्वरूप भी बना लेंगे कि दूसरों को भावुक करके उसका इस्तेमाल करना भी जान लेंगे और इसका फायदा होगा। जीवन की रेखा देखिए इस तरह से आता हुआ सीधा पीछे की ओर जो है यहाँ पे जारी है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, एक केयरिंग वाला व्यक्तित्व तो रहेगा और जब एक बार उन्नति करने बैठेंगे तो बहुत अच्छी तरह से उन्नति कर पाएंगे। इसमें कहीं ना कहीं जो इस प्रकार के जो साइन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, धर्म की ओर और अध्यात्म की ओर भी जो है अच्छी खासी रुचि बढ़ेगी और इसका फायदा भी आपको कहीं ना कहीं जीवन में होगा। एक रेखा इस तरह से लहराती हुई जा रही है। थोड़ा सा पेट का आप ध्यान रखेंगे, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी परेशानियां रह सकती हैं, उस बात की ओर ये इशारा कर रहा है। अंगूठे के नीचे का ये भाग देखें, ये शुक्र का पर्वत है। यहाँ पे बृहस्पति से बहुत ज़्यादा उठा हुआ है और जब ये बृहस्पति कमज़ोर होता है, ये उठा हुआ होता है तो थोड़ा नेगेटिव प्रभाव देता है। ऐसी स्थिति में कोई ना कोई चिंता बनी रहती है। व्यक्ति के का जो जीवन है संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। लाख प्रयास करने पे भी सुख प्राप्त नहीं होता है और कहीं ना कहीं अत्यंत मेहनत के बाद भी अभाव की स्थिति को ये जन्म देता है। और सुख चाहे परिवार का सुख हो, चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे अपने करियर और धन का सुख हो, किसी भी प्रकार का सुख हो, उससे ये थोड़ा वंचित रखने की कोशिश करता है। ऐसे में दिव्य योग ध्यान क्रिया और साथ में कुछ और उपाय दूंगा, उसको जरूर करिएगा। निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें तो पराक्रम तो बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन और दुविधा की स्थिति भी बनी रहेगी। यहाँ पे देखिए एक रेखा कट कट कर इसमें मिल रही है, तो कटी हुई रेखाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जीवन में। कुछ रेखाएं इस तरफ जा रही है, ये सब नेगेटिव ऊर्जा में है। ये कहीं ना कहीं इस तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार को लेके भी कुछ चिंताएं रह सकती हैं। मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है, सांसारिक सुख है, पारिवारिक सुख है। नेगेटिव ऊर्जा के खत्म होने पे चीज़ें बेहतर मिलेंगी। ये यहाँ पे उठा हुआ है और यहाँ पे बैठा हुआ है। सुबह उठने में थोड़ा आलस आ सकता है, बहुत जल्दी सुबह नहीं उठ सकते, परेशानी थोड़ा हो सकती है, महसूस कर सकते हैं। और बेवजह की चिंताएं रह सकती हैं या कुछ ऐसी वजहें शनि पैदा कर सकता है जिसके कारण तनाव की स्थिति बनी रहे। भाग्य इस्तेमाल कर रहा है, भाग्य कहीं ना कहीं धोखा देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए जो है भाग्य स्थान का उपाय जरूर करें, चीज़ें बेहतर स्थिति में होंगी। सूर्य रेखा को बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं, सूर्य यहाँ पे बहुत कमजोर स्थिति में है। आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य,
जीवन की वास्तविक खुशहाली, जीवन का उत्साह, जीवन की ऊर्जा, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ बनी हुई नहीं हैं। दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें, आपको निश्चित ही जबरदस्त फायदा होगा। बुध का पर्वत, इस पे भी नेगेटिव ऊर्जा का जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है। और चाहे अपने को व्यक्त करने की क्षमता हो, चाहे वाणी की शक्ति हो, चाहे जो है वो जिसको हम कहते हैं व्यापार की ताकत हो, उसको ये निरंतर कम कर रहा है। व्यक्ति को दरिद्रता की ओर घसीट रहा है। क्या करना चाहिए? हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालें हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा खाने में प्रयोग करें। एक हरा रुमाल अपनी जेब में या अपने ऑफिस के बैग में रखें, उसको यूज न करें, अपने पास रखें। सुबह ब्रश करने के बाद संडे को छोड़कर कुछ दिन, 11 दिन, 21 दिन, 31 दिन, 51 दिन, जितना भी कर सकते हैं, 2 पत्ती तुलसी का सेवन करें। सुबह और शाम बोल बोलकर, माला जप करें नहीं, बोल बोलकर गायत्री महामंत्र का पाठ करें यथाशक्ति। चाहे 1 बार करें, चाहे 21 बार करें, चाहे 11 बार करें, चाहे 51 बार करें या 108 बार करें। जितना आपसे हो सके 3 महीने तक गायत्री महामंत्र का जाप करें। निश्चित ही अगर आप ये काम करते हैं, आपका बुध अच्छी स्थिति में आएगा। जहां आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, वहीं कहीं ना कहीं आपका व्यक्तित्व निखर कर आएगा और कहीं ना कहीं वाणी की शक्ति बढ़ेगी, अपने को व्यक्त करने की शक्ति बढ़ेगी और इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। यहाँ पे चंद्रमा की स्थिति देखिए, बहुत सारी रेखाएं इसको काट रही है। चंद्रमा अच्छा है, लेकिन रेखाओं का कटकटाव के कारण मन को गड़बड़ कर रहा है, कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी दे रहा है। कई बार भावुकता आ सकती है, इमोशनली परेशान हो सकते हैं और मन खराब रह सकता है, इसकी संभावना है। थोड़ा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखें तो आपको अच्छा रहेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूं, करने की कोशिश करें, अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।